ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको ये चाहिए कि हमारे घर में कभी भी पितृदोष ना लगे, हमारे पितृ हमेशा खुश रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपके घर में चाहे जैसी प्रॉब्लम हो, चाहे पैसों को लेकर के हो या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, बस आपको 4 चावल के दाने लेने हैं और 2 दूर्वा लीजिएगा। छोटा सा उपाय करिएगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रहा है। आपको लेनी होगी मात्र 2 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा आती है वो 2 दूर्वा लेना। आगे बढ़ें, फिर हमें लेना होगा चावल के दाने, है ना। जब भी मैं बोलूँ चावल के दाने, तो आपको ये समझना है कि कहीं से भी खंडित चावल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खड़े खड़े चावल लोगे। और कितने दाने? 4 चावल के दाने लेना। ठीक, इतना काम कर लिया। उसके बाद एक काम और कर लेना, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और उस जल को आपको अपने घर से भरना, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरे पितृपक्ष के दौरान सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ों को कहाँ पे हमें चढ़ाना होगा, है ठीक। जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओ कोई भी पूजन करने के लिए, तो फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 4 चावल के दाने हैं और आपके पास में 2 दूर्वा है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो आपके पास में 2 दूर्वा है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए दूर्वा यहाँ पे समर्पित हुआ, तो दूर्वा को यहाँ पे कट करते हैं। अभी आपके पास में 4 चावल के दाने बचे हैं। तो आपको पता होगा कि महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो 4 चावल के दाने होंगे वो आपको ऐसे इस टाइप के आपको रखने होंगे, ठीक है। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दानों को रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, ठीक है, जैसे पैसों को लेकर के, धन संपदा को लेकर के, कर्ज को लेकर के, या फिर मनोकामना, जिस भी कामना से करना हो, उन 4 चावल के दानों को समर्पित करना, ठीक है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो उस केस में क्या करोगे? जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाओगे ना, तो आपको यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। जल जब चढ़ाओगे, बहता हुआ इसी चावल से होता हुआ जल नीचे गिरेगा। इस जल को आपको यहाँ से रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद क्या करोगे? आपने जो यहाँ पे चढ़ाई थी 2 दूर्वा, इस 2 दूर्वा को उठाना और जो जल आपने यहाँ पे रोका है, इसी जल में जो दोनों दूर्वा है वो डाल देना, ठीक है। डालने के बाद इसको लेके आप चले जाना कहाँ पे? आप अपने घर पे जाना। और आप अपने घर के पूरे कमरे में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में उसी दूर्वा से जल रोका हुआ, जो कलश में जल रोका है, उस जल को पूरे घर में छींट देना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो 2 दूर्वा बची हुई है, उस 2 दूर्वा को किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देना, ठीक है। करके देखिएगा, इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जितने भी दिन बचे हैं, कोई भी एक दिन चूज़ कर लो कि हमें ये उपाय करना है। करके देखिएगा, आपके पितृ आपसे हमेशा खुश, और पितृ खुश होंगे तो धन संपदा की कमी नहीं होगी, बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करिए। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, नीचे कमेंट में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।